आपके हृदय में ज्ञान है, कभी ये मत सोचना कि ये ज्ञान हमारे अंदर है और हम इस ज्ञान को किसी को देंगे नहीं। हम क्यों दें किसी को? अपूर्व कोपि केशोयम विद्यते तब भारती व्ययते वृद्धि मामेति क्षय मामेति संचया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और संचय करने से, मैं किसी को अपना ज्ञान नहीं दूंगा तो क्षय होता है, नष्ट होता है। इसलिए ज्ञान की गंगा बहाते चलो। कोशिश करो, ये मत सोचो कि हमारा पड़ोसी कैसा है। अगर वो गलत है, कोशिश करो अपने व्यवहार से उसको सही करने की। अपना भाई गलत है, कोशिश करो अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से उसको सही करने की। आपके अंदर भक्ति है, आप कीर्तन करते हो, कोशिश करो कि आपको देख के कोई दूसरा भी कीर्तन करने लग जाए। आप कथा में आ रहे हो, कोशिश करो मैं और 4 लोगों को कथा में लेके जाऊं जिससे उनको भी पुण्य मिले। कोशिश करो जो प्रसाद तुम्हें मिला है वो प्रसाद 10 लोगों को मिल जाए। जिस समय प्रसाद लेके जाओ, अरे आप कथा सुनने गए क्या? नहीं गए, ये प्रसाद लीजिए, लीजिए प्रसाद, लीजिए प्रसाद। प्रसाद बांटने का महत्व क्या है? प्रसाद बांटने का महत्व ये है, कथा सुनी, कीर्तन किया, प्रसाद लेके गए, तो उस प्रसाद, जिसको भी वो प्रसाद मिलेगा उसके अंदर वो तत्व विराजमान हो जाएगा, वो पुण्य विराजमान हो जाएगा। उसके अंदर के जो विषाणु हैं, पाप करने वाली जो बुद्धि है वो पवित्र हो जाएगी। उस प्रसाद से उसके अंदर भी एक तत्व जागृत हो जाएगा। उसका भी मन करेगा कि हम भी कथा सुने, उसका भी मन करेगा कि हम आनंद लें। प्रियजनों और प्रियजनों, इसी के साथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बताते हैं, बोले मैं आपको एक दिव्य भगवत तत्व की, प्रेत की कथा सुनाता हूं। सभी जय जयकार करने लगे। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं दिव्य भागवत तत्व से प्रेत मोक्ष की कथा सुनाता हूं, तो सभी बहुत जोर से बोलिए भागवत भगवान जय हो। भागवत भगवान की जयकारा लगाने लगे, जय जयकार करने लगे। उसी समय उन्होंने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं वो कथा ऐसी है जिस कथा के सुनने मात्र से प्रेत पाप नष्ट हो जाता है। जिसके घर में प्रेत बाधा हो, इस कथा को सुनने से उसके घर की प्रेत बाधा नष्ट हो जाती है। लेकिन कैसे? अब ये तो नहीं कि आप कथा सुनने आए हो, आप आके बैठ गए, आपने कथा सुनी और आपके यहाँ की प्रेत बाधा नष्ट हो गई, ऐसे तो नहीं होगा। ये कथा सुनने के लिए आपको परीक्षित बनना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा श्रीमद् भागवत कराने का। और श्रीमद् भागवत कराने का संकल्प लेकर के खुद परीक्षित के आसन पे विराजमान होकर के, और एक 7 गांठ का बांस लगता है, यहां नहीं लगा हुआ। यहां क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां किसी के पितरों की कथा तो हो नहीं रही है।
जब किसी के पितरों की कथा होती है, संकल्प लेके कराता है तो 7 गांठ का बांस लगता है। जैसे अभी किसी ने कराई थी महाराज जी की कथा, वो मैंने YouTube के माध्यम से सुनी थी। आपने कराई थी? अच्छा अच्छा, आशा जी आपने कराई थी? ये मुझे नहीं मालूम, आशा जी ने कराई थी, लेकिन मुझे मालूम है रविंद्र जी की कथा मैंने YouTube के माध्यम से देखी थी। तो जैसे आशा जी ने कराई, आपने लगाया होगा 7 गांठ का बांस। तो ये कथा सुनने का क्या तत्व है कि 7 गांठ का बांस लगाना होता है, उसमें उस प्रेत बाधा को बुलाना होता है मंत्रों के द्वारा। फिर समस्त देव स्थापना होती है, ब्राह्मण आते हैं, पूजन अर्चन होता है। जैसे आपके यहाँ तो घर के ही ब्राह्मण है सब। हाँ, रवन जी से कैसू कह लो, कैसू सुन लो। और भी हमारे विद्वान हैं, मुझे उनके नाम तो नहीं मालूम, लेकिन सभी आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। मंदिर के जितने भी विद्वान हैं, जो भी सेवक हैं, जो सेवा करते हैं, सब आपसे सब प्रसन्न रहते हैं। सब मंदिर की सभी माताओं की सब बढ़ाई करते हैं। तो जो संकल्प लेकर के कथा होती है, फिर वो प्रेत बाधा दूर होती है। 7 दिन परीक्षित बन करके उस 7 गांठ के बांस में प्रेत को बुला करके विराजमान किया जाता है। वो प्रेत बाधा आती है, फिर वो मुक्त हो जाती है श्रीमद् भागवत कथा से। लेकिन वो भी श्रीमद् भागवत कथा से जब मुक्त होगी, जब वो वाकई में श्रीमद् भागवत कथा होगी। कोई भी ऊटपटांग काम होगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लोभी गुरु और लालची चेला। कारिता कण लोभे न, शिष्य धन का लोभ करता है और महाराज जी फिर कथा का लोभ करते हैं। जब शिष्य धन का लोभ करता है कि महाराज जी इसके बगैर काम चला लो, इसके भी बगैर काम चला लो, इसके भी बगैर काम चला लो, तो महाराज जी कहते हैं सबके बगैर काम चला ले, फिर कथा के बगैर काम चला ले। फिर मैं काहे को चिल्लाऊं फालतू, मैं काहे को लंबी चौड़ी कथा सुनाऊं। महाराज जी भी कहते हैं सबके बगैर काम चला ले, तो कथा के बगैर काम चला ले, फिर नाचो गाओ और अपने घर जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्त विधि से, जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार देव स्थापना करा के श्रीमद् भागवत जी को विराजमान करके, धन का लोभ त्याग करके, जिस योग्य ठाकुर जी ने तुमको बनाया है उस योग्य अपने दिव्य आनंद से धन खर्च करते हुए और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद कराना चाहिए। तब जाकर के वो प्रेत बाधा दूर होती है। तो कहने लगे